नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र शाम 4:10 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। साध्य योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 10:20 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सायंकाल 4:10 से फिर बाकी की रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो कोई ऐसा आपका कार्य है जो सायंकाल में प्रारंभ हो सकता है, उस कार्य को आप अवश्य प्रारंभ करिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। आपकी जन्म कुंडली में गुरु और धन भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और चंद्रमा की युति तुला में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि नक्षत्र परिवर्तन ये सायंकाल करेंगे। 4:10 तक रहेंगे। 4:10 तक विशाखा में ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। बाकी फिर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और शनिदेव यथावत वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा गुरु से भी, राहु से भी, मंगल से भी दृष्ट है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले चलते हैं मुहूर्त की ओर। 5 जुलाई दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 9:16 से रात्रि 10:45 तक कुंभ लग्न में। नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण
नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त मिल रहे हैं उस दिन। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं प्रातः 8:26 से 10:40 तक, अथवा दोपहर में 3:08 से शाम 5:25 तक। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आप अपनी कुंडली को खोलिए ताकि इस सूत्र को भली भांति समझ लीजिए। आज का ये सूत्र आपको समझना चाहिए, मैं समझाने का भी प्रयत्न करता हूं। जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति स्थित हों, यदि वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें भाव में पापग्रह हो और तीसरे और छठवें भाव में शुभ ग्रह हो, साथ ही जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पापग्रह और दशम भाव में शुभ ग्रह हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक आजीवन धन को तरसता रहता है, धन के लिए परेशान रहता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सही स्थान पर शुभ ग्रह का और सही स्थान पर पाप ग्रह का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जन्म कुंडली का दशम भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह और जन्म कुंडली के दशम भाव में पाप ग्रह का बेहद महत्व है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह होंगे, गौर से समझिए, तो जन्म कुंडली का अगर लाभ भाव देखा जाए 11वां भाव, तो वहां से 4 घर आगे, 4 घर आगे धन का सुख, तो वहां पर अगर सुख चौथा भाव, लेकिन जन्म कुंडली का जो 10वां भाव था वहां से 5 घर आगे, यानी जब आप कर्म करते हैं तो उस कर्म से जो धन अर्जित होता है, जो आता है, उसी का संचयन। अब केवल धन संचयन का विषय नहीं है, आपके पास अगर धन संचित है तो उस धन को कहां सही जगह, क्योंकि विवेक का काम है, कहां सही जगह ठीक बुद्धि के साथ लगाया जाए कि वो धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह का होना, सही विवेक काम करेगा, सही जगह पर व्यक्ति अपने धन का इन्वेस्टमेंट। और जन्म कुंडली के दशम भाव में पापग्रह, पापग्रह के बारे में एक बात सदैव ध्यान रखिए कि पापग्रह जातक को पुरुषार्थ करने के लिए लगातार बाध्य भी करता है और जातक पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होता है। अब मैंने जो पहला सूत्र बताया था उसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहां से यदि तीसरे और छठवें भाव में, यानी देव गुरु जहां बैठे वहां से गिनिए 3 घर आगे यदि पापग्रह है, 6 घर आगे यदि पापग्रह है, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके धन में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी। लेकिन वहीं दूसरे, चौथे, पांचवें में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें में शुभ ग्रह हैं, तो ये दिन दूना रात चौगुना धन की वृद्धि होगी। जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें में पापग्रह आ जाते हैं और तीसरे, छठवें में शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो ये शुभ ग्रह धन की वृद्धि, धन होने के साथ साथ इस बात का भी विचार करना है कि धन की वृद्धि। अब जाहिर सी बात है सारे सूत्र हर कुंडली पर घटित तो नहीं होंगे, आप इनमें से जो जो घटित होता है उसे आजमा करके देखिए। नहीं, जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से मान लीजिए 3 घर आगे आपको पापग्रह मिल रहे हैं, 6 घर, जरूरी नहीं 3 घर मिल रहे आगे, 6 घर आगे पापग्रह मिल रहे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। चलिए 3 और 6 घर आगे पापग्रह नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चौथे, पांचवें भाव में, दूसरे, चौथे, पांचवें यानी देवगुरु जहां से बैठे हैं वहां से 1 घर आगे वाले अगले भाव में शुभ ग्रह, 4 घर आगे, 5 घर आगे शुभ ग्रह आपको मिल रहा है, इनमें से किसी भी भाव में शुभ ग्रह मिल रहा है, तो ये धन में वृद्धि के संकेत हैं। तो वहीं जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली के दूसरे में शुभ ग्रह और 10वें में पाप ग्रह, तो ये बहुत श्रेष्ठ। परंतु यदि जन्म कुंडली के दूसरे में पाप ग्रह और 10वें में शुभ ग्रह, तो ये जीवन भर संघर्ष की ओर आपको अग्रसर कर देगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम में है, परंतु ये चंद्रमा प्रातः काल ही आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे, रहेंगे देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। सो थोड़ी कोशिश आपको करते रहनी है, तभी सफलता मिलेगी। विशेष करके नई नौकरी पाने के लिए यदि प्रयत्नशील रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो इसका प्रबल योग बन रहा है। नौकरी और आपके करियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा आपको मौका प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा केतु के साथ और इसके पश्चात आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे, जहां उनकी नीच राशि होती है। फलतः सफलता की राह में छोटी मोटी रुकावटें भी आने वाली हैं।
आपको आपके जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा, आपके जीवन साथी को विशेष धन लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए बेहतर रहने वाला है दिन। व्यापार में लाभ की स्थिति है, परंतु अनजान लोगों से सावधान रहिए। बिना सोचे बिना विचारे किसी के कहने भर मात्र से उतावलेपन में आकर के कहीं धन मत लगा दीजिएगा, दिखाने के लिए जल्दबाजी में आकर के कहीं धन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन बस मधुर रहे तो दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियों से भी परेशानी और चोट चपेट की भी घटना घटित हो सकती है। आज घी का दिया आपको अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के या इष्ट देवता के सम्मुख जलाना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति चाहे आज पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वाला दिखाई पड़ रहा है। उत्तरार्ध में भी थोड़ी मानसिक अशांति, जीवन साथी से तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दूसरों के भरोसे आज आगे मत बढ़िएगा। वक्त आने पर जिन लोगों पर आप भरोसा किए बैठे थे वो मदद से इनकार करेंगे। हालांकि समाज में अपनी जान पहचान बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी पैठ बढ़ाने के लिए जो आपसे सही कदम आपको लगता हो आपको उठाना चाहिए, कदम आपको बढ़ाना चाहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं कि छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन रहेंगी। इच्छा के अनुरूप काम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। खर्च करने पर जरा नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके बड़ा खर्च कोई मत करिएगा, क्योंकि पहले खर्च करेंगे और बाद में तनाव और परेशानी से जूझेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो बड़ा सोच समझ करके किसी भी तरह के डील के लिए दिन ठीक नहीं है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ और फिर प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से सप्तम में आना छोटी मोटी परेशानियों की ही सूचना दिखा रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दूसरों के झगड़े में खुद को मत डालिएगा, इससे आपका समय भी खराब होगा और एक नई शत्रुता भी पैदा हो जाएगी। जीवन साथी की भावनाओं का जितना हो सके सम्मान करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने पूर्व में दे रखी थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। मौसमी बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं। गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। नौकरी में यदि स्थानांतरण चाहते हैं या कोई ऐसा सरकारी कार्य आपका जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, नहीं बन पा रहा है, वो बनने वाला है। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के ऊर्जा आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। एक्टिव रहेंगे। जो भी फैसला आप लेंगे यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा लिया गया हर फैसला जबरदस्त रहने वाला है। थोड़ा बहुत जोखिम भी आप उठा सकते हैं, जोखिम भरा भी कार्य कर सकते हैं, परंतु कर्ज किसी को देना नहीं है, ले सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जहां रहिए शांत रहने का प्रयत्न करिए। किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। समय ठीक है और अच्छे से बीत सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज विशेष सावधान रहना है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में आज विशेष सावधान रही। विशेष करके देना तो किसी को है ही नहीं। धन के मामले में एक ऐसा विवाद खड़ा होगा जो बाद में समाप्त न हो, सो देना किसी को नहीं है। और किसी पुरानी बात को लेकर क्या जीवन साथी से भी अनबन या बहस की स्थिति है, सचेत रहिए। बात विद्यार्थियों की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है, स्थिति ठीक है। फिर भी आपको मैं सलाह देता हूं खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा, हो सके तो 3 बार। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। महत्वपूर्ण है दिन। यूं समझ लीजिए कि बीते कुछ दिनों में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई होंगी, उन समस्याओं का आज समाधान निकल आएगा। फिर भी आपको अपनी दिनचर्या जरा सरल बना करके रखनी है। भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। अवसर मिलेगा, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन सभी परेशानियां दूर भी होती चली जाएंगी। मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करें और लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतें। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। हाँ, सोच विचार करके लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो करिए। यूं समझ लीजिए कि मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चलाते हैं तो जरा सावधानी से।
बात का बतंगड़ न बने, इस बात का ख्याल रखिएगा और जिद करने से बचिए, नहीं तो परेशान होंगे। गृह कलह की संभावना है स्वलग। जीवन साथी का आज आपको सहयोग प्राप्त हो, बस इसी का प्रयत्न करना है। घर का वातावरण जितना खुशहाल रहेगा उतना दिन आपके लिए बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी आपके ऊपर आज आलस्य हावी रहने वाला है और कफ जन्य रोगों की संभावना जिनको रहती है, शिकायत जिनको है, वो जरा विशेष सावधान रहें। आज शिव मंदिर में अवश्य जाइएगा, शिवलिंग का दर्शन करिए, हो सके तो शिवलिंग पर जल भी अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आपको करना है। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम लटका पड़ा था आपका वो कार्य पूरा होगा। यूं समझ लीजिए कि कोई नया कार्य आज आप प्रारंभ न करें, अपने सभी कार्य आज जो पुराने हैं, जो पीछे के छूटे हुए हैं, उन्हें पूरा करिए। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि शांति से ही आपका दिन निकलने वाला है। एक और बात ध्यान में रखिए, जहां भी रहिए दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए, जिद करने से बचिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, अच्छे से इसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, प्रयास करते चले जाइए, आज आपको सफलता मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कई दिनों से चली आ रही विवाद, परेशानी, निराशा की यदि कोई स्थिति थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। काम पर आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करिए और विशेष करके घर का माहौल ध्यान रखना है आपको। घर का माहौल विवादपूर्ण न हो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना, श्वास जन्य रोग की संभावना है। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी के मंदिर में लाल पुष्प की माला देवी को, मां को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात यदि हम कन्या की करें, दिन अच्छा है आपके लिए भी। विशेष करके भविष्य को लेकर के यदि आप चिंतित होते हो, भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा हो तो उसके लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में किसी उच्चाधिकारी से किसी भी बात को लेकर के यदि बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी यदि कोई चिंता या कोई परेशानी, घर से आप दूर रह रहे हैं, परिवार से जुड़ी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है, दिन बहुत अच्छा है। चाहते हैं कि सामने वाले के ऊपर आपकी बात का प्रभाव पड़े तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, मिलिए। हाँ, बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा, आज वैसे ही आपकी बात का प्रभाव पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ फल देने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन को लेकर के थोड़ी चिंता है भी तो वो चिंता दूर होगी। जल्दबाजी करने से आपको बचना है क्योंकि जल्दबाजी से केवल और केवल आपको नुकसान होने वाला है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं जरा सचेत होकर के। और बाकी प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, जो प्रेम संबंध में प्रेमी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, मेहनत से या मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय से उतावलेपन और अति उत्साह में आकर के ना करें। तुला के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक रूप से भी आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा। परेशानियां बनी रहेंगी, धन की चिंता रहने वाली है। तो ही कार्यक्षेत्र में व्यर्थ के विवाद का हिस्सा या किसी न किसी तरह के षड्यंत्र का हिस्सा आप बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के सावधान रहें। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, ना करें। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर ना करें और बिना विचारे, बिना भली भांति समझे अपनी कोई योजना, कोई गुप्त बात सामने वाले से शेयर मत कर दीजिएगा, नहीं बाद में बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। योजना बना करके काम करिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको बहुत मुसीबत में डालेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह मिलने वाली है। घर को लेकर के, अचल संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी या फ्लैट इत्यादि में रहते हैं, कोई नया फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं या अचल संपत्ति या किराए के घर में रहते हैं, बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो मन बनाइए अभी और विचार करिए, बदलाव कर सकते हैं। यानी पहले तो मैं बता दूं कि दिन छोटी मोटी परेशानियां ही लेकर के आ रहा है। ऊपर से आज आपकी भावनाएं आहत होंगी। संभव है कि जिस पर बहुत भरोसा था उसकी ओर से, विशेष करके विपरीत की ओर से आज ऐसा व्यवहार आपके साथ होने वाला है जो आपके मन को दुखी करेगा। थोड़ी झुंझलाहट भी आपको होगी, खुद के ऊपर क्रोध आएगा,
पर शाम होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार का ध्यान रखिए, परिवार से विशेष रूप से आज जुड़ करके रहिए। परिवार के मध्य तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर वो आपके पक्ष में नहीं है। दाम्पत्य जीवन में जितना हो सके सुधार करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी है उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन आपको प्रयत्न लगातार करते रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज गाय को शक्कर और रोटी अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि वाणी पर बस नियंत्रण रखिए और काम आपके बनेंगे। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। छोटी मोटी चिंताएं दिन में रहेंगी, परंतु अपनी चिंता हर किसी से शेयर मत करिए। अपने आप को जितना हो के सहज प्रदर्शित करने का प्रयत्न करिए। सबके सम्मुख सहज बन करके रहिए, नहीं तो लोग संभव है आपका फायदा उठाएं। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी विवाद की स्थिति रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगा। किसी तरह की कानूनी कोई अड़चन आपके जीवन काल में चल रही थी, कोई परेशानी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जरा सावधान रहिए और सबसे जरूरी बात, बिना ठीक से सुने समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। आज जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला ही आज के दिन को खराब करेगा। जरूरत से ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। दिन वैसे ही आपको फायदा देने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार से पेश आइए और जितना हो सके रिश्ते को और गहराई से समझने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। आज हनुमान बाहु का पाठ करिएगा, फायदा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप करिए। तो बात वहीं धनु के जातकों की करूं तो दिन थोड़ा सा चिंता लेकर के आ रहा है। परेशानी धन को लेकर के चिंता रहेगी। शांत रहना आवश्यक है। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। वैसे पूर्व के चले आ रहे जो भी आपके कार्य थे वो यथावत चलते रहेंगे। उस मामले में दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है, या पदोन्नति से संबंधित कोई बात उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज आपका कोई अपना, कोई शुभ चिंतक आपका हौसला अफजाई करने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला है। कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन सुलझने वाली है जिससे अगर आप परेशान थे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत दिखाई पड़ रही है। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी रुकावटें जरूर आएंगी, परंतु आप अपना प्रयत्न जारी रखिए। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण बना करके अपने रखिएगा। बोलने से पहले सोचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यापारी वर्ग आज लापरवाही में कोई फैसला न करे, नहीं तो खुद को नुकसान में डाल देंगे। हड़बड़ी में कोई फैसला मत करिए। वाहन चलाते समय बेहद सचेत रहिए। दुर्घटना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव व्याप्त रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि अगर थोड़ा सा भी आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहना है। पेट जन्य रोग की संभावना रहेगी। मानसिक तनाव भी रहेगा। आज धूप बत्ती का दान शिव मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। 70% आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। प्रसन्नता, संतुष्टि महसूस कराने वाला है। बिना सोचे समझे हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिएगा। जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि मेहनत थोड़ी ज्यादा आज आप पर पड़ेगी, या मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी है। मेहनत से पीछे ना हटे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार को अपने मन में न आने दें। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परंतु खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा रहने वाला है, पर यह बात ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और केवल कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक कार्य निपटे, इसके बाद दूसरे कार्य में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो है से दिन आपके लिए बढ़िया, पर मानसिक रूप से छोटी मोटी परेशानियां आपको रहने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी से उलझना नहीं है। छोटी मोटी अनबन की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी हैं तो कंफ्यूजन की। प्रेम के क्षेत्र में भी शक की स्थिति बन रही है। गलतफहमी उत्पन्न होगी। मन को शांत रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। आक्रामक होने से ज्यादातर आपके काम बिगड़ने वाले हैं।
जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई परेशानी नहीं, नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के ऊपर दूर्वा आज अवश्य अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश भी आप करें लेकिन जानकार किराए से करिए, सावधानी के साथ। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, पूरी तरह से अच्छा है। यूं समझ ले कि आज कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व के किए कार्य का भी आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। और कोई परेशानी पिछले कुछ दिनों से आपको थी जिसके चलते आप तनाव में थे, परेशानी में थे, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा और सही सलाह भी। मन की बात या मन की शिकायतें, अगर किसी को लेकर के मन में कोई शिकायत है तो सबसे अच्छा होगा कि जहर का घूंट पी जाएं। किसी की भी निंदा स्तुति आज आपको नहीं करनी है। अपने काम पर ध्यान दीजिए और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा परेशान होंगे। जरूरत पड़ने पर थोड़ा आराम भी करिए। कुल मिलाकर के दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी को आपके लाभ मिलने वाला है, विशेष करके यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेष करके प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं। जीवन साथी के साथ मिल जाए तो तब तो कहना ही नहीं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आपसे कोई गलत कदम उठ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत है। आज घर से बाहर जाने से पूर्व माता पिता को प्रणाम कर लें, उनके चरणों में नमन करके जाएं, सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि दिन की शुरुआत से ही छोटी मोटी समस्याएं तो ऐसे ही दूर होती चली जाएंगी। हर कार्य बहुत अच्छे से होगा, आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन अच्छा है। धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को बहुत बेहतर कहा जाएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करें। बदलाव के लिए दिन अच्छा है। लोगों से मुलाकात के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ भी जाना है, वहां भी मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बिना सोचे समझे अकारण बहस से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य ठीक है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज सभी मीन राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए। दिन अच्छा बीतेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।